नमस्कार। भारतीय राजनीति में राज्यपाल यानी गवर्नर का पद अक्सर चर्चा में रहता है और कई बार विवादों में भी। कभी ये सवाल मन में आया है कि ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी पेचीदा भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक ही पद पर बैठा इंसान दोहरी भूमिका कैसे निभा सकता है। मतलब एक तरफ तो वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। ये बड़ा ही नाजुक संतुलन है ना। इस दोहरी भूमिका को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि राज्य की पूरी सरकारी मशीनरी में एक राज्यपाल की जगह कहाँ होती है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, राज्य की जो कार्यकारी शाखा होती है उसके शिखर पर होते हैं राज्यपाल। बिल्कुल वैसे ही जैसे देश के लेवल पर राष्ट्रपति होते हैं। उनके ठीक नीचे मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट काम करती है, जो असल में राज्य का पूरा कामकाज संभालती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्यपाल सिर्फ नाम के यानी एक फॉर्मल हेड होते हैं। असली पावर तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हाथ में ही होती है। पर हाँ, राज्य के सारे बड़े फैसले, सारे सरकारी काम होते राज्यपाल के नाम पर ही हैं। वो एक तरह से स्टेट की ऑफिशियल स्टैंप है। तो सवाल ये है कि इस अहम पद पर कौन बैठता है और कितने वक्त के लिए। आइए इनकी नियुक्ति और कार्यकाल की प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता। उन्हें केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है और राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये सिस्टम हमने कनाडा से लिया है और इसके पीछे एक खास वजह है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में राज्यपालों को सीधे जनता चुनती है, लेकिन भारत ने ये रास्ता नहीं चुना। हमारे संविधान बनाने वालों को लगा कि नॉमिनेशन सिस्टम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल रहेगा, महंगे चुनावों का झंझट नहीं होगा और राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहेगी। राज्यपाल बनने के लिए क्वालिफिकेशन बहुत सीधी सादी है, भारत का नागरिक होना और उम्र 35 साल से ज्यादा होना। पर एक परंपरा भी है जो काफी दिलचस्प है। अक्सर किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता जहां का वो रहने वाला हो। ऐसा इसलिए ताकि वो स्थानीय राजनीति से दूर और निष्पक्ष रह सके। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कहने को तो कार्यकाल 5 साल का है, पर असल में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि राष्ट्रपति, जो कि असल में केंद्र सरकार की सलाह पर काम करते हैं, वो उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। और यहीं से राज्यपाल के पद की आज़ादी पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। तो एक राज्यपाल असल में करते क्या क्या हैं? ये भूमिका सिर्फ नाम की नहीं है, जैसा कि अब हम देखेंगे। उनके पास असल में कई जरूरी शक्तियां होती हैं। राज्यपाल की शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल सब तरह की पावर्स शामिल हैं। आइए इनमें से कुछ खास शक्तियों को थोड़ा करीब से देखते हैं। अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। इतना ही नहीं, राज्य के एडवोकेट जनरल और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति भी वही करते हैं। ये नियुक्तियां किसी भी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, जब कानून बनाने की बात आती है तो राज्यपाल एक गेटकीपर की तरह काम करते हैं। जब कोई बिल विधानसभा से पास होकर उनके पास आता है तो उनके पास कई ऑप्शन होते हैं। वो उसे मंजूरी दे सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर दोबारा सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं। और हाँ, वो चाहें तो उस बिल को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं। ये कानून बनाने की प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। और अब हम आते हैं राज्यपाल की भूमिका के सबसे विवादास्पद हिस्से पर, उनकी विवेकाधीन शक्तियां। असल राजनीतिक ड्रामा अक्सर यही देखने को मिलता है। ये वो खास शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल राज्यपाल अपने विवेक से यानी बिना कैबिनेट से पूछे कर सकते हैं। और यहीं पर उनकी वो दोहरी भूमिका राज्य के प्रमुख और केंद्र के एजेंट वाली सबसे साफ नजर आती है, जो अक्सर टकराव की वजह भी बनती है। चलिए देखते हैं कि कुछ बड़ी हस्तियों ने इस पद के बारे में क्या कहा है। शुरुआत करते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल की इस मशहूर कहावत से। ये भी एक नजरिया है जो कहता है कि राज्यपाल का काम तो बस मेहमान नवाजी करना है, मतलब एक पूरी तरह से सेरेमोनियल रोल। लेकिन जैसा हमने देखा, संविधान उन्हें इससे कहीं ज्यादा ताकत देता है।
वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि राज्यपाल एक बहुत ताकतवर हस्ती है, खासकर तब जब राज्य में कोई राजनीतिक संकट खड़ा हो जाए। ऐसे वक्त में वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर स्थिरता लाने के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं। चलिए अब आखिर में राज्यपाल के पद से जुड़े कुछ मजेदार और दिलचस्प फैक्ट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सरोजिनी नायडू न सिर्फ पहली महिला राज्यपाल थीं, बल्कि वो भारतीय राजनीति में एक मिसाल भी थीं। उनकी नियुक्ति एक ऐतिहासिक पल था। और क्या ये पता है कि एक राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है? साल 2018 में हुए बदलाव के हिसाब से ये 3.5 लाख रुपए प्रति महीना है। तो घूम फिरकर हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं कि राज्यपाल का ये पद, क्या ये हमारे देश की एकता के लिए एक जरूरी संवैधानिक सुरक्षा कवच है, या फिर ये केंद्र के हाथ में एक राजनीतिक औजार बनकर रह गया है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है, और इसका जवाब सोचना हम सबके लिए जरूरी है।